यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। जिस चैतन्य तत्व का वाणी और विकल्पों के साथ तो संबंध है ही नहीं, मगर किसी भी परिणाम के साथ भी जिसका नाता नहीं है, जो परिणामों को ग्रहण करता नहीं है, ग्रहण करने के लिए भी उसे बाहर आना पड़े, क्योंकि परिणाम बाहर है, वह परिणाम भीतर जाता नहीं। और ध्रुव चैतन्य सत्ता बाहर आती नहीं। जो व्यक्त है वह अव्यक्त होता नहीं, और जो अव्यक्त है वह कभी व्यक्त होता नहीं। यही कारण है कि अव्यक्त का व्यक्त के साथ में कभी मिलन होता ही नहीं। यही कारण है कि अव्यक्त द्रव्य व्यक्त पर्यायों के साथ बंधता नहीं। ऐसा जो अव्यक्त चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा है, यही मैं हूं। ऐसा जोर जब पर्याय में प्रकट होता है
तब वह पर्याय ज्ञान का विषय बनकर के भी सिर्फ पड़ी रहती है, सिर्फ रहती है, गौण रहती है। मुख्य तो चैतन्य तत्व है कि जिस चैतन्य तत्व में अब कुछ भी परिवर्तन करने योग्य दिखता नहीं है, जिस चैतन्य तत्व का दर्शन होते ही यह दिखाई दिया कि मैं तो ऐसा महिमावान तत्व हूं जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें परिणमन ही नहीं होता, ऐसी सत्ता मैं हूं। इसलिए कोई कुछ भी कहे या मैं स्वयं ही कुछ भी कहूं या सोचूं, मेरी जो अनादि अनंत चैतन्य की ध्रुवता है उसमें पलटना नहीं है। इसलिए वज्रपात हो, भूकंप हो, सुनामी हो, मगर जिसमें पलटना नहीं है, जो संसार का नाश होकर के भी मोक्ष को पाए मगर फिर भी जो न पलटे, इसलिए ज्ञानी पर्याय दृष्टि नहीं हो जाते। इसी वजह से पर्याय में कितना भी परिवर्तन आए, इतनी उदासीनता बनी रहती है, वरना कितनी उछल कूद हो। कल तक धन नहीं था, धन आते ही व्यक्ति कैसे उछलने लगता है। जेब खाली थी, जेब में माल आया कि मानने लगा कि मैं माला माल हो गया। यहां तो अनंत वैभव जो पर्याय में अनुभव में आता है, फिर भी ज्ञानी इतना उदासीन रहता है, फिर भी ज्ञानी के पेट का पानी भी हिलता नहीं है, फिर भी वहां विकल्प की एक तरंग नहीं उठती। किसके बल पर? इस ध्रुव चैतन्य सत्ता के बल पर कि सत्ता में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, उछलना हो कैसे? इसलिए वह वहीं पर ही रहता है जहां है। इसलिए अब पर्याय से छलांग लगा करके द्रव्य में बैठ गया है। सोचता था ये हो नहीं पाता था, विचार करने से ये हो नहीं पाता था, एक अपूर्व साहस जगा कि वहां पर्याय में बैठ गया। पहले पर्याय पर बैठती थी और द्रव्य की कल्पना करती थी कि द्रव्य कैसा है। पर्याय पर बैठकर के द्रव्य का विकल्प करती थी। अनित्य क्षण भंगुर अभी मर गई और तड़पती तड़पती मरती थी, क्योंकि उस समय यह भाव चलता ही है, चाहे पता चले या न चले। जब यह चिंतन चलता है अज्ञानी को कि मैं चैतन्य, तो उस चिंतन में एकत्व होता है। कोई पूछे तो जवाब न दे, मगर भीतर में यह चल रहा है। पूछे कि क्या चल रहा है, अंतर में यह श्रद्धा है कि चिंतन चल रहा है। मेरे बारे में पूछा ने, ज्ञानी को यह जागृति कि दुनिया में सब कुछ चल रहा है, एक चैतन्य सत्ता के अलावा सब कुछ चल रहा है। यहां ठहराव है, यहां अनादि अनंत ठहराव है। आओ तुम इस अनुभूति की ओर, छलांग लगाओ उन पर्यायों से जो विकल्प रूप है, जो चिंतन रूप है। बैठ जाओ इस ध्रुव पर, मैं ध्रुव। चिंतन करना बंद हो जाए। चिंतन का कर्तृत्व खतरनाक है, क्योंकि चिंतन का कर्तृत्व एक आशा पैदा करता है, एक वासना खड़ी करता है, नया संसार बसाता है। चिंतन का कर्तृत्व अनुभूति की भीख मांगता है। चिंतन का कर्तृत्व ध्रुव सत्ता जो है, जो सदा निष्क्रिय है, उस निष्क्रिय सत्ता का उसका घात करता है, विराधना करती है ये कर्ता बुद्धि कि मैं पर्याय पर हूं, मैं चिंतन कर रहा हूं। जब चिंतन चले तो चिंतन की पर्याय से ही उदासीनता हो। ध्रुव का जोर हो, चैतन्य का जोर, मगर चिंतन से उदासीनता।
यही तो कारण है कि वह चिंतन फिर रहता नहीं, क्योंकि जिस चिंतन को तुम प्रधानता न दो वह भी मर जाएगा। उस चिंतन को पानी पिलाना बंद कर दिया, वह पौधा सूख जाएगा। अभी तक यह होता है कि बरसों तक मैं ये चिंतन करता हूं, फिर भी अनुभूति क्यों नहीं होती है? क्योंकि तू करता है ना चिंतन। मैं सत्ता हूं, तू चिंतन मत कर, मैं सत्ता हूं, मगर वो हो रहा है चिंतन, उसका क्या हो रहा है? होने में तो सारी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। तो किसकी और ध्यान करेगा? तो किसका लक्ष्य करेगा? ये पूरी साधना की विधि है। आज आप परमात्मा ध्यान से सुनिए, इस स्वरूप को समझिए। कहां पर अटकाव होता है, कहां पर जीव की रुकावट होती है। यात्रा तो कहता है, उल्लास तो इतना है, मगर फिर भी पाने से वंचित रहता है। सिद्धों का चिंतन होता है, मैं स्वयं सिद्ध हूं, यह तत्व विचार चलता है। मगर इस तत्व विचार के काल में जो विचारों से उदासीनता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। इसलिए भीतर और बाहर में मेल नहीं खाता, क्योंकि विचार है चंचल और स्वरूप है अचल। विचार चलते हैं और स्वरूप तो जैसा है वैसा ठहरा हुआ है। विचार बदलते हैं और स्वरूप बदलता नहीं है। और जो बदलता रहता है, जो चंचल है, जो अभी है और अभी मर जाएगा, उस पर बैठ करके वह अनुभव करे कि मैं ध्रुव कैसे होगा। खुद ही जब मर जाए और खुद पर ही पूरा जोर हो तो वहां होगा नहीं, वो विकल्प का विकल्प पर ही जोर है, सत्ता पर जोर नहीं है। इसलिए चिंतन चलता है तो फिर कुएं में न गिरा मगर खाई में गिरा। पहले भोगों के चिंतन में था, पहले धन पद के चिंतन में था, स्त्रियों के चिंतन में था। पहले चिंतन बाहर का चलता था, अब चैतन्य का चिंतन चलता है। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, यह चिंतन चलता है। मगर जो चलता है उससे उदासीनता माने कि उसकी याद तक न आए। जो कार्य होता है वह कार्य तो होता रहे, मगर कार्य पर वो नहीं रहता। वो पर्यायी छलांग लगा देती है, मगर छलांग जब लगती है तब छलांग को नहीं देखती है, वो सत्ता को देखती है। सत्ता पर उसका पूरा जोर है, क्योंकि जैसे ही छलांग को देखने जाए कि गिरे। ऐसा ही तो है कि बीच में एक बहुत बड़ी नहर है, ऐसी अब तुम्हें छलांग लगानी है, नीचे खाई है, तुम्हें यहां से वहां जाना है। तुम जाओ कि छलांग लगा दो, मगर जब तुम छलांग लगाते हो तब तुम उस किनारे को देखते हो जहां तुम्हें पैर रखना है। यदि तुम देखो कि पैर कहां गिर रहा है तो वो जमीन को नहीं देख पाओगे और फिर गिरना हो जाएगा, फिर मरना होगा, क्योंकि पैर को देखा। जब भी कोई व्यक्ति कहीं छलांग लगाता है तब पैर को नहीं देखता, वो जगह को देखता है जहां पैर रखना है। तत्व विचार जब चले और ये जब छलांग लगे तब उन विकल्पों में भी मत जाना, उस उपयोग में न जाना जो उपयोग छलांग लगाता है। ऐसी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूं, ऐसा जोर कि फिर छलांग लगती है, मरता ही नहीं है। कार्य तो हो गया, मगर वह वहां पर है कि कार्य हुआ, उसमें नहीं, वो बचा है, वो टिका है, वो वहां पर है जहां अब मृत्यु नहीं हुई। यदि पहुंच नहीं पाता, ये बीच का अंतराल यदि तय नहीं हो पाता तो फिर जाता, मरता। ऐसा ज्ञान का अनुभव कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, तब त्रिकाली का ऐसा जोर कि मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा चैतन्य का जोर। एक समय में ऐसी अपूर्व छलांग लगती है और सोचता तक नहीं है पैर कैसे घूम रहे हैं, पैर की शक्ति कितनी है। वो शक्ति पैर की नहीं देखता है, उसकी ओर तो ध्यान भी नहीं जाता, उसका विकल्प तक नहीं आता।
और बिना विकल्प के वो छलांग लगा देता है। कार्य हो जाता है बिना विकल्प के। ऐसी ही सत्ता पर जो उपयोग जगत के ज्ञेयों को जानता है, जो उपयोग ये तत्व विचार में मैं चैतन्य ये विकल्प जो होते हैं, मैं देह नहीं हूं, ये देह मेरा नहीं है, उसी विकल्प को छलांग लगा करके ऐसे जब उपयोग जब अंतर में आए, ये देह मैं नहीं हूं, वह विकल्प मर गया। वह विकल्प इसलिए मर गया क्योंकि वो पर के जानने के लिए पराया निमित्त वहां पर है। स्व को जानने के लिए वहां किसी निमित्त की जरूरत नहीं है। वहां वो विकल्प को लेकर के वो नहीं चाहता। कोई बच्चा मां को लेकर मां को मिलने के लिए जाता है तो जहर को लेकर के मां को मिलने नहीं चाहता। मां को जहर पिलाना है। ये ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा के पास जाती है। ये अटेंशन, ये ध्यान, ये एकाग्रता जो चैतन्य में भगवान जाती है, तब वो विकल्प के जहर को लेके नहीं चाहती। एक ज्ञान ऐसा अंतर में समाता है। एक समय का ये पुरुषार्थ अनंत भव का भव भ्रमण मिटा देता है। पहला चमत्कार जब हुआ, वह तो जीवन का ऐसा एक अनुभव है, इस जीवन का नहीं, अनंत जीवन का। मगर बार बार ये जरूरी है, ये ध्रुव का ही जोर हो, पर्याय का जोर नहीं हो, चिंतन पर जोर नहीं हो। मेरा विचार चलता ही नहीं है। कौन सा विचार चल रहा है तुम्हारा? सत्ता में विचार नहीं है। मैं वह सत्ता हूं जहां विचार नहीं है। मैं विचारों के नगर में नहीं रहता हूं। जहां पर बाजार में व्यापार होता है, वो व्यापार में नहीं करता हूं। वहां व्यापार चल रहा है। ऐसा चैतन्य का जोर, ऐसा ध्रुव परमात्मा का जोर कि अब विकल्प कहीं नहीं है, तो करता नहीं रहा चिंतन का। अब भीतर और बाहर में है, अब भेद नहीं रहा। अब जो उपयोग है, वो उपयोग में उसी रूप परिणमन हो रहा है। ज्ञान 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 अंतर में ही। अपना धन अपने में ही रह गया। परिणमित होकर के वह कार्य तो हुआ, मगर उसी पर ही पूरा जोर रहा। ऐसा ज्ञान का जानने रूप परिणमन इस समय का सदुपयोग हो गया। यह मनुष्य जीवन की जो एक ये पल, उस पल को बिगाड़ा नहीं, दुरुपयोग नहीं हुआ। उसने रत्न को फेंक नहीं दिया। जैसे मछुआरा पत्थर समझ करके नदी में पत्थर को फेंकते जाता है, वो फेंक नहीं दिया। उसने उस रत्न को अपनी जेब में रख दिया। पहचाना ये रत्न है, ये वैभव है, ये अपने में रहे, उसमें ही उसकी शोभा है। जब ज्ञान अंतर में अनुभव में आया कि, और ज्ञान से ही अनुभव में आया, किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ी है। ये जो त्रिकाल चैतन्य सत्ता है, उसका ही जो प्रगट रूप है, वो प्रगट रूप ही ये जानता है कि मैं कौन हूं। एक प्रगट रूप, वहां दूसरा व्यक्ति है। खास इस बात को समझना कि सागर की जो लहर है, उस लहर में सागर को देखने वाला व्यक्ति तो दूसरा है कोई। वो सागर को देखना चाहता है, मगर सागर को देखे कैसे? लहर को देखना होगा। मगर लहर को देखते समय वो व्यक्ति अलग है, लहर अलग है। उस लहर में वो सागर को देखता है। ज्ञानी ने ज्ञान की जो लहर उठी, ये टेबल, ऐसा जो जानने वाली लहर उठी है, वो तो खर्च हो गई, वो तो टेबल को जान चुकी। मगर उस समय जो तत्व विचार और चिंतन चलता है, तब अगले समय की पर्याय में इसमें तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टेबल को जान लिया। उसमें तो टेबल उसे दिखाई दिया, वहां तो खत्म हो गया, वहां तो चिड़िया चुग गई खेत। अब तो अगली बार सावधान। जब वो हुआ, तब वो तत्व विचार ऐसा चलता है कि उपयोग जैसे ही जगत को जानता है कि वहीं पर ही कि ये कौन है, और अगले समय फिर धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि होती है।
फिर वो चिंतन गाढ़ होता जाता है, फिर वो इतना प्रगाढ़ होता है कि उसका असली जो स्वरूप है, फिर वो उसका असली स्वरूप अंतर में व्यक्त होता है। वैसे शुरुआत में नहीं, वो पूरी तरह से अंतर में ही अंतर में परिणमन होने लगता है। एक बीज बो दिया, दूध के अंदर थोड़ी सी छाछ डाल दी, बस अभी गाढ़ नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में धीरे धीरे, एक रात लगेगी, सुबह तक वो जम जाएगा। मगर बीज आ गया है उसके अंदर वो जो थोड़ी सी छाछ, वो छाछ है क्या? वो दही का ही अंश है। वो अंश अंदर गया कि दूध को दही बना देता है, फिर वो दही से फिर छाछ बनेगी। वही ऐसी तो परंपरा है। हम जो कहते हैं आज का ताजा दही है, वो आज का ताजा दही होता ही नहीं है, वो हजारों वर्षों पुराना दही है। क्योंकि वो जो दही बना है, वो दही, उसमें पहले कभी छाछ पड़ी थी। वो जो छाछ है, उससे पहले वो दही कभी था। वो जो दही है, वो भी पहले कहीं बना, तब उसमें कोई छाछ पड़ी होगी। अंश पुराना मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है। हमें लगता है वो ताजा है बहुत वासी, बरसों पुराना वो दही है, ताजा नहीं है। और फिर भी वो भक्ष्य है, फिर भी वो खाने योग्य है। ये मूढ़ों की भी, मूढ़ता की भी अब हद नहीं। पशुओं का जो पदार्थ है, जानवरों का जो दूध दही है, हम उस मूढ़ता से बाहर निकल गए। धन्य भागी हूं मैं। सोचा ही नहीं, अंतर में बचाव कर लिया। जिन्होंने खाया पिया उन्होंने खाया। मैं उस काल को नहीं देखता हूं जिस काल में उन्होंने खाया पिया था, मुनियों ने खाया पिया था। मैं तो उस काल को भला भी नहीं कहता हूं। मेरे लिए तो यह काल से ऊंचा कोई काल नहीं, जहां पर मेरे अंतर में ये आत्मा नारियल के गोले की तरह अलग दिखता है। इससे ऊंचा काल कौन सा काल ऊंचा है? यही तो कहते हैं कि राम राज्य इस पृथ्वी पर कब आएगा। राम राज्य, मैं नहीं चाहता यहां राम राज्य आए कि सीता को वन में जाकर के कष्ट भोगने पड़े। मैं नहीं चाहता राम राज्य आए। राम के जमाने में लोग बाजार में बिकते थे। राम के जमाने में ये स्त्रियां अपने शरीर को बेचती थी। कौन बेचती है अपने शरीर को? यदि नहीं बेचती होती तो फिर उस समय मुनियों ने यह वेश्यागमन नहीं करने का उपदेश किसको दिया था? बिक रही होगी ना, वरना यह पाप छोड़ने का किसको कह रहे थे वे कि पाप छोड़ो? ये शास्त्रों में कहां से आया ये सब? और कौन बेचता है अपने शरीर को? धनवानों की स्त्री नहीं बिकती होगी, कोई निर्धन की ही बिकती होगी। उस जमाने में भी निर्धनता इतनी थी कि स्त्रियों को अपना शरीर बेचना पड़ता था। निर्धनता होती नहीं तो बेचती क्यों? कहते हैं चौथे काल में तो वैभव ही वैभव है। चौथे काल में तो सब सम्राट है, सब धनवान है, कोई गरीबी नहीं है। वहां की गरीबी की बात करूं तो तुम्हारे कान के कीड़े बाहर आ जाए। इसलिए न बोलूं वह बेहतर है। ऐसा काल मुझे नहीं चाहिए। मुझे राम राज्य नहीं चाहिए। मुझे आत्म राम का राज्य मिल गया, पर्याप्त है। और तुम्हें मिल गया, और क्या चाहिए हमें? हमें कहां जाना है? चौथा, पांचवा, छठा, कुछ नहीं। भगवान ऐसा अंतर में जोड़ लाओ। उस जमाने में कहां मैं जाऊं? वेद और पुराण तो यह कहते हैं कि राम ने, किसी शूद्र ने वेद के मंत्र का जाप कर दिया कि उसके कान में शीशा डाल के उसके कान को खत्म कर दिया, कान में शीशे डलवा दिए। हिंदू मत के ग्रंथों में यह आता है, राम ने यह काम किया। शूद्र के कान में ये वेद के मंत्र शोभा नहीं देते। जहां द्रौपदी का चिरहरण होता है वह सतयुग में, उस काल की कोई महिमा नहीं जानता। मुझे गुरुदेव और कृपालुदेव मिले हैं न, ऐसा ही लगता है कि यहां जो अभी काल चल रहा है, विदेह क्षेत्र में तो सिमंदर भगवान मुझे व्यक्तिगत रूप से यह नहीं कहते। यहां तो मेरे लिए गुरुदेव ने व्यक्तिगत उपदेश दिया है। मुझे कह रहे हैं, ऐसा भाव व्यक्तिगत रूप से जो मुझे उपदेश दे रहे हैं। इसलिए यदि देखो ना भगवान, आज के जमाने में ऐसा तो नहीं होता है ना कि बाजार में आदमी बिकने के लिए निकले। कहानी सुनिए कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने को बेच दिया था, मगर वो कहानी में सुना
आज उमराला में कौन बिक रहा है? आदमी। उस जमाने में आदमी भी बिकते थे, बाजारों में बिकते थे आदमी। उस जमाने में लगता है कि ये मार्ग जो हमें मिला है ये मस्ती का मार्ग है, इसलिए हीनता ही नहीं लगती, इसलिए ना देह शिथिल लगता है, ना काल नीचा लगता है, ना ये बाहर के योग में प्रतिकूलता लगती है, क्योंकि जैसे ही अंतर्मुख दृष्टि हुई बस वो छलांग लग गई। धन्य भागी है हम, अब ये विकल्प ही नहीं आता, ये भाव नहीं आता। एक ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये देह के अनंत परमाणु भगवान, अब भीतर और बाहर इसमें अब भेद नहीं दिखता। विकल्प 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 विकल्प, ये देह के अनंत परमाणु और राख की दीवार में अब भेद नहीं दिखता। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, उस पर अलग से ऊपर ऐसा दिखाई देता है, नीचे न गिरता हुआ। सिद्ध कभी सिद्ध क्षेत्र पर नहीं आते, ये जमीन पर ये नहीं आते, ऐसा अनुभव हो, दूसरे का अनुभव ना हो, इसे विकल्प नहीं आता है ना। ऐसे ही ये कि दृष्टि अगोचर है, ऐसा ही ये स्वरूप है, दृष्टि अगोचर है। उसका भाव यही तो है कि जब ऐसा, जब यहां पर शरीर में अनंत निगोदिया जीव है ना भगवान, ये अनंत निगोदिया जीव शरीर में होने पर भी उनका विकल्प में कितना आता है? कोई विकल्प नहीं आता। ऐसे ही यहां अनंत बैक्टीरिया है, जीव है, मगर उनका विकल्प नहीं आता। ऐसे ही ये अनंत परमाणु भी है, उनका भी विकल्प नहीं आता। अज्ञानी को जैसे जीवों का विकल्प नहीं आता कि अनंत जीव शरीर में है, ज्ञानी को अनंत परमाणु है उतना तक विकल्प नहीं आता और सिद्धत्व का अनुभव होता है, क्योंकि वो ज्ञान से ज्ञायक में अंतर्मुख हुए, उन्होंने उपयोग से परिणति को निर्मल किया है, विकल्प से नहीं। उपयोग अंतर में गया, क्योंकि विकल्प तो अंदर जा ही नहीं सकता था। उनके पास कला थी कि ये हीरे को यदि चमकाना है तो साबुन काम में नहीं आएगा, लोग साबुन लेकर के हीरे को साफ करते हैं। ऐसा ही है कि ये विकल्प से वो परिणति को निर्मल करना चाहते हैं, वो हो ही नहीं सकती। ज्ञान में ज्ञान की ऐसी अनुभूति होगी तब तो किसी का बेटा नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, तो शरीर नहीं है, तो सत्ता है, बस सत्ता है। सत्ता है तो फिर यहां मध्य लोक में क्यों है? क्यों है? ये कब दिखाई दिया तुझे? ये सत्ता मध्य लोक में है जब तूने तेरे साथ में किसी को जोड़ा, तब तुझे ये विकल्प हुआ। यदि किसी को न जोड़े तो ये भाव ही ना आए। ये किसी को जोड़ा है, किसी को जोड़ा है माने आकाश को जोड़ा, आकाश और आत्मा को जोड़ करके देखा तो आत्मा मध्य लोक में है, आत्मा ऊर्ध्वलोक में है, आत्मा अधोलोक में है, आत्मा अलोक में नहीं है। ये जो दूसरे द्रव्य को जब खिचड़ी बनाता है तब ये भेद पैदा होते हैं। ये कब, कहां था? कल में नरक में था, आज मध्य लोक में आया, कल ऊर्ध्वलोक में जाऊंगा। ये भेद जो पैदा होते हैं और सत्ता पर दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि दूसरे द्रव्य को मिलाया, दूसरे द्रव्य का मिश्रण किया है। अकेला चावल पर्याप्त था, उसमें मूंग की दाल मिला करके भगवान को चढ़ाना जरूरी नहीं था। वहां खिचड़ी कहां बनानी थी? चावल पर्याप्त थे। एक ही चैतन्य आकाश को भी अंदर जोड़ता नहीं है। यही तो कारण है कि भरत क्षेत्र में आत्मा में लीन हो या विदेह क्षेत्र में हो,
अनुभूति के आनंद में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रदेशों पर है, आकाश के प्रदेशों पर नहीं, चैतन्य के प्रदेश पर। इसलिए तो मोक्ष के मार्ग में कोई भेद नहीं है। इसलिए तो भरत क्षेत्र का मोक्ष मार्ग और विदेह क्षेत्र का अलग होता तो तकलीफ होती, नई कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती वहां जाकर के। भारत में गाड़ी बाई दिशा में चलती है, अमेरिका में अब दाई दिशा में चलती है। अब यहां से वहां जाकर के सीखना हो तो नई मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल अलग है। थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए तो हैंडल ही पकड़ना सेट नहीं होगा, इधर देखो या इधर देखो। मगर मोक्ष का मार्ग भरत का हो, विदेह का हो, ऐरावत का हो, या फिर मुक्ति का स्वरूप सिद्धशिला पर हो, एक ही है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। यहां से मर करके देव में जन्म हो, मगर देव का अनुभव और मनुष्य का अनुभव फर्क नहीं है। यहां से मर करके नरक में जाए तो फर्क नहीं है, वरना राजा श्रेणिक को वहां पर अनुभव की नई विधि सीखनी पड़ती, और वहां सिखाने वाला कोई नहीं, तो और हालत खराब। इसलिए भव बदल जाए, क्षेत्र बदल जाए, काल बदल जाए, चौथे काल में अनुभूति की विधि अलग थी, पांचवें में अलग, ऐसा नहीं कहा। किसी भी गति में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में हो, एक वितराग परिणति के बिना धर्म नहीं है। गुरुदेव यहां यह कहते हैं कि ऐसे ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा जब पर्याय में ऐसी छलांग लग जाती है, पर्याय छलांग लगा देती है, एक साहस, मगर उस साहस के लिए पूरी तरह से ये कि एक बार ये छलांग लगी तो जहां पर मैं खड़ा हूं वो जगह छूट जाएगी, वो हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो पहले तो उसका रस बिल्कुल ही ना हो तो छलांग लगेगी, नहीं तो अरे ये छूट जाएगा तो क्या होगा। इसलिए ध्यान में जाते समय तो सब छूट जाता है, देही इंद्रिया ही वहां पर, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ ने, इंद्रिय ज्ञान नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान, ज्ञान ज्ञान अंतर में, ऐसा अंतर में ज्ञान कि अब बस इंद्रियों को ही पूरे, ये पांचों इंद्रियों के चश्मे को एक साइड में उतार कर रख दिया हो, जैसे सोते समय व्यक्ति चश्मे को उतार देता है, ऐसे ही जब इंद्रियों के ये सब चश्मे, वहां पर बस उसकी जरूरत नहीं रही। अब वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से बाहर जाना नहीं है। जहां पानी का उपयोग करना, वहां पर हम नल को खोल करके रखते हैं। जब उपयोग पानी का नहीं करना तो नल को बंद कर देते हैं। दुरुपयोग होता है, टंकी में पानी है, व्यर्थ में बर्बाद होता है। जब पर को जानने का रस ही नहीं रहा तो ये पांचों इंद्रियों के नल बंद हो जाते हैं। वहां से ज्ञान का व्यापार बाहर की ओर जो होता था वह भगवान बंद हो जाता है। और कभी कभी तो नल की जरूरत ही न पड़े तो हम वहां पर बिल्कुल बंद ही कर देते, नल ही निकाल देते कि अब यहां जरूरत ही नहीं। जब ऐसी दशा आए कि वहां पर इंद्रिया भी नहीं रहती, तब पानी पानी में रह जाता है, टंकी में भी नहीं, पानी पानी में रह जाता है। ऐसा जब ज्ञान ज्ञान में ही अनुभव में आए कि मैं भगवान आत्मा, अंतर में जो वैभव यहां अंतर में ही है, बाहर में जाता ही नहीं है, ऐसा जोर अंतर में आए कि मैं ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, पूरी तरह से ये परमाणु, पांचों इंद्रियों के नल, ये सब बाहर, और वो वहां अनुभव में नहीं आते, उस अनुभव में नहीं आते जहां पर पानी के परमाणु है, जहां पर पानी की शीतलता है। उस शीतलता को कोई पूछे कि तू नल के बारे में बता, तेरा क्या कहना है, वो पानी के परमाणु की शीतलता, शीतल पानी है। ऐसे ये पांचों इंद्रियों के नल, जहां से ज्ञान टेबल को जानता है, कुर्सी को जानता है, गाने को सुनता है, जब
ये नल रहे ही नहीं। उस ज्ञान को तुम पूछो कि इंद्रियों के बारे में तू क्या कहता है, ज्ञान तो ज्ञान में स्थित है। ऐसा तू अनुभव कर कि तू ही ज्ञान स्वरूप भगवान है। भगवान ऐसा अनुभव कर। बस तो मुक्त हुआ। आज ऐसा लग रहा है कि ऐसा ज्ञान दीपक अलग हो गया देह से, ऐसा भाव भगवान आता है। ये वाणी सुनकर के यदि अलग न हो जाए, अंतर में ही पानी में वो मछली अनुभव नहीं, पानी ही स्वयं का अनुभव करता है। कितना सूक्ष्म और कितना रहस्यमयी ये स्वरूप है। अब उपयोग वहां पर रहा ही नहीं। अब दाने के ऊपर ऐसा लिखा है ना, नाम, खाने वाले का नाम लिखा है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, मगर दाने पर लिखा है वह दाना किसी के मुंह में तो जाए। ऐसे ही बूंद बूंद पर लिखा है पीने वाले का नाम, मगर बूंद बूंद पर पीने वाले का नाम लिखा है, ये पानी टंकी में से बाहर तो जाए, इसका नाम लिखा है। तो पानी का टिकना लिखा हुआ है, बस उसे कोई पीने वाला नहीं। अनुभूति अर्थात कि नल में से पानी बाहर जाता नहीं, पानी को पीने वाला कोई है ही नहीं। पानी यहां पानी में ही ठहर गया है, पानी रह गया है, पानी है। इसलिए मेरे ज्ञान को कोई ज्ञेय खा रहा है, मेरे ज्ञान को कोई ज्ञेय नष्ट कर रहा है, ये भाव सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को आता ही नहीं कि इस ज्ञान को कौन खींच करके ले जाए, इस ज्ञान का कोई कैसे छल करके कपट करके खींच के ले जाए। मेरे ज्ञान को कोई ले नहीं जा सकता। ज्ञान यहां है, जो दूर जा रहा है, दूर को जानने वाला, ये ज्ञान तो यहां है। रास्ते पर फोन लेकर के जाता था, किसी ने खींच लिया, फोन दूर जा रहा है, मगर दूर जो जा रहा है उसे जानने वाला तो यहां पर ही परिणमित हो रहा है। जानना जानना, बेहोशी के कारण, मोह के कारण उस समय याद अज्ञानी को नहीं आती, ज्ञानी को तात्कालिक वेदन होता है, तात्कालिक ये वेदन होता है। ये अचानक नहीं होता, ये पूरे जीवन भर की, ये भव भव की ये कमाई का परिणाम है। ये वितराग परिणति, ये ऐसा है स्वरूप भगवान कि अब उसे अपने से दूर जाता हुआ कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा ही बस थोड़ी देर के बाद में वहां पर ये ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वहां तत्व चर्चा होगी, वहां तो चैतन्य की चर्चा होगी। ऐसा ही है, कोई जाता है समूह शरण में और कोई जाता है स्मशान में। कैसा योग है, कैसा संयोग है। मैं यहां से विदा हुआ, मैं गया स्वर्ग में, और स्वर्ग से गया मैं समूह शरण में, मेंढक जैसे समूह शरण में चला गया। मैं यहां से स्वर्ग में गया, स्वर्ग से समूह शरण में गया, मुर्दा यहीं पड़ा था, परिवारजन मित्र ये सब स्मशान में गए, साथी संगी स्मशान में इकट्ठे हुए हैं, और जो गया वह तो समूह शरण में मुनियों के साथ में बैठा है। वही तो जीव की गति है। जैसी जीव की होनहार, जैसा ऋणानुबंध पूरा हुआ, अब वो स्मशान में नहीं जाता, समूह शरण में जाता है। वहां पर आनंद का उपभोग करता है, वहां पर ज्ञान की ज्योति का अनुभव करता है। चिता जलने से पहले ही वहां पर ज्योति जल रही है। ऐसी दशा प्रकट होगी। हे चैतन्य परमात्मा, एक ही जोर से, चैतन्य के जोर से, तो कहीं पर भी परिणामों तक नहीं अटका है न, इसके जोर से।
फिर जो जाए वो जाने दे, देह गया जाने दे, धन गया गया तो गया, जो गया अवसर मिला, अवसर मिला गया। किसी को धन दिया था, अब वापस नहीं दे रहा है। उधार मांगा था उसने, अब चुकाता नहीं है। दिन रात ये विकल्प होते हैं। पति के साथ में झगड़ा चलता है, सभी के घर में कहीं ना कुछ बेटी और दामाद, बेटा और बहू, ये झंझट सभी के घर में थोड़ी बहुत चर्चा का विषय बनती है। कुछ न कुछ वो सुनती नहीं है, वो सुनती है, वो मानती नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में रहती है, मैं उसे अपने कंट्रोल में रखता हूं, ये सब झंझट रहती है। उसी में ही ये पूरा जीवन ऐसा ही। अब तो मैं कोर्ट में केस करूंगी। थोड़े दिन पहले मुझे कोई मिल गई थी, मैं नाम नहीं लेता। कोर्ट में केस करूंगी, क्लेम करूंगी मुझे हर महीने का खाने पीने का खर्चा तो मिलना ही चाहिए। करोड़ों का खर्चा मांगती है। तेरा करोड़ों का खर्चा होता है, सामने वाला हजारों करोड़ का मालिक है, तो महीने का खाने का खर्चा करोड़ का। और वह प्रवचन में आई, मैंने उसे कहा बाहर निकला, छोड़ तू, उसके पास में करोड़ों है, तुझे वो नहीं देता है। नहीं, तेरा जो ये झंझट, तू कहां फंसा है, तू कहां कीचड़ में फंसा है। तू तीन लोक का नाथ भगवान, तू यहां कीचड़ में कहां फंसा है। तेरे को खाने को रोटी चाहिए ना, चल मैं तेरी व्यवस्था कर दूंगा, कर तू आत्मा की साधना। इतने आश्रम पड़े हैं, उमराला है, गजपंथा है, कितनी जगत दुनिया भर की है, तू कर साधना। तुझे नाटक करना है, तुझे अभी धन के, पति के बहाने तुझे अभी रुपये इकट्ठे करने हैं, अभी तुझे बहाने बनाने हैं। यहां ये कहते, आज गुरुदेव जो पुकार करते कि तेरा जो वैभव है, धन है, एक तो तेरे पास है, और बाहर में यदि कोई तेरे साथ में चालबाजी करे, धोखा दे, तो समझना कि तेरा ही फूटा हुआ है, उसका कुछ भी नहीं है। तेरे में इतने सद्गुण होते, तू इतना पुण्यशाली होता, तो तू उसके पास ही नहीं जाता, वो तेरे पाले नहीं पड़ता। वो पड़ा है ना, इसका मतलब कि बस वही, वो तेरा खुद का उसके अंदर है, दूसरे का कुछ भी नहीं है। अब द्वेष भावना जड़ मूल से निकले। और घर घर में ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, चैतन्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्षमा की बात आती है तो कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। प्रयोग कब करेंगे? आज ज्ञान दीपकों को हम ये भी प्रयोग कराएंगे। कल जैसे दोपहर में भोजन का कार्यक्रम रखा ना, सामूहिक, उसकी कैसेट अभी, उसका वीडियो अभी तैयार हो गया है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में भेजूंगा। और भोजनशाला में तीनों टाइम वह चलेगा, सुबह, दोपहर और शाम। बस जैसे ही भोजन चालू होगा वो सुनते रहना। और एक एक ज्ञान दीपक को कहूंगा, लाओ तुम्हारी नोटबुक और पेन लेके आओ। किनके साथ में कोर्ट कचहरी चल रही है? क्योंकि ये प्रैक्टिकल करना है ना। करो तुम्हारा मोबाइल, अभी मोबाइल का मना किया है ना, उस समय मोबाइल जो लेके नहीं आएगा उनको नहीं आने दूंगा। अभी तो मोबाइल लाता है उनको नहीं आने देता। तब लेके आओ और करो सेटलमेंट कि नहीं चाहिए तेरा एक भी रुपया, तू लेके गया है, जा ले जा, बस। तुझे देना हो तो दे, न देना हो तो मत दे, तेरी मर्जी, मेरे अंदर में तेरे प्रति कुछ भी नहीं है। तो प्रयोग तो कर, ऐसा अभी प्रयोग तो कर। मेरे बाप ने मेरे को कम दिया, दूसरे भाई को ज्यादा दिया, दूसरा भाई ज्यादा सेवा करता है तो ज्यादा मिला, मेरे को कम मिला। और ये ऐसे लोग हैं जो गुरुदेव के वचनामृत सुनते हैं, पढ़ते हैं और समय सार को सुनते हैं। प्रयोग की बात आती है तब कहां चली जाती है उनकी साधना।
ऐसा अंदर से ये भाव, जब तुम्हें अंतर में ऐसा लगे, जीवन में फिर कैसी भी परिस्थिति आए, ये प्रयोग करें। अब ऐसी मस्ती, उस मस्ती के बल पर ही जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जरूरत पड़ती है, वो विषय की वासना जरूरत पैदा करती है। यदि तुम किसी के सामने यदि थोड़ा ढीला छोड़ो, फिर वो और ज्यादा दबाता है। पोचू हो ने ढीलू हो त्या लोग વધારે दबावे, इसलिए ढीला थोड़ा मत छोड़ो, थोड़ी उनको थोड़ी धमकी वगैरह आपता रहो, थोड़ा तुम्हारा उसके ऊपर होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे चलेगा। उनको लोगों को सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए ये करना ही पड़ता है। सबक सिखाते सिखाते तो किधर चला जाएगा पता नहीं। इसलिए अब मुझे किसी को सबक भी नहीं सिखाना है। ये तो मेरी साधना का, मेरे गुरु की इज्जत का सवाल है ना। ये सोच करके कि तेरा धन तेरे पास, चल खुश रह, तू भी आनंद में रह, तुझे सिद्धशिला पर मिलेंगे भगवान। ऐसा अंतर में ये व्यापारियों को यदि ये धर्म समझ में आ जाए, मगर ज्यादा कोर्ट कचहरी के केस देखो बनियों के ही, ज्यादा कौभांड देखो ये जैनों के। शेयर बाजार का कौभांड किसके नाम पर है? जितने बड़े बड़े कौभांड है, टॉप 5 में देखोगे तो जैन है। अब तक के शेयर बाजार के कौभांड में, हीरा बाजार के कौभांड में सबसे टॉप पर जैन है। मार्केट के अंदर कौन सा मार्केट तुम लाओ, मेरे पास में लिस्ट है पूरी, मैं बताता नहीं हूं। दान भी जैनों ने इतना दिया है, यह भी मैं मना नहीं करता, मगर यह कहता हूं कि लफड़े महावीर भगवान ने कहा था, उससे उल्टा ही हमने किया। महावीर भगवान तो दिगंबर थे और उनके ही शिष्यों ने सबसे ज्यादा कपड़े की दुकान खोली। ये बैठे हैं कपड़े की दुकान वाले, दिगंबर क्लॉथ शॉप। ठीक है, निर्दोष व्यापार है, कम हिंसा होती है, व्यापार को चुना। मगर ऐसी बहुत सी चीजें जो भगवान से विपरीत हम करते हैं। जो भगवान ने कहा था, प्रवचन सुनते हैं, अब सुनना कम करेंगे, अब हम कल से वो प्रयोग करने वाले हैं। आ जाओ, तभी तो वो ऋणानुबंध से मुक्ति होगी। हमें खाली थोड़ी थियोरी करनी थी, लाओ भाई आ जाओ, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ही, ऐसी चैतन्य की मस्ती। अब किसी के प्रति कोई विरोध नहीं। विरोध का मतलब अब वो से कोई भी कंडीशन, नो कंडीशन एट ऑल, बस। किसी ने शादी के लिए आमंत्रण दिया, हमारे घरे छोकरी लगन छे, तमे आवजो, हमारे वहां पे बेटी की शादी है, आप पधारना। वो आने वाले हैं कि हाँ वो आएंगे, यदि वो आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, या वो या मैं, तुम नक्की करो, तुम डिसाइड करो, या वो या मैं। હવે પેલો બિચારો હવે આપણો સુડી વચ્ચે સોપારી થયો, સેન્ડવિચ બન્યો કે ક્યાં શું કરવું હવે મારે। એમાં ને એમાં એનું અડધું વજન તો એમાં જ ઓછું થાય, લગ્નનું તો પછી આને બોલાવું કે આને બોલાવું। ये समाज में यही तो टेंशन रहता है, और वो भी ये बोलता है ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। अब कोई भी हो, आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मुझे किसी का विरोध नहीं है। कोई भी व्यक्ति मेरी नजर के सामने आए, मैं उसे नहीं कहूंगा कि तू क्यों आया सामने, बस। प्रयोग तो करना ही पड़ेगा ना, सुनते हैं तो अब कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा ही है।
गुरुदेव आज जो हमें समझा रहे हैं, पहले तो माया का प्रकरण बताते हैं, उसे पढ़ते हैं कि माया 149वां ये बोल है, किसी ने किसी को 3 काल में ठगा नहीं है। पहली बात तो ये, यहां से ही गुरुदेव शुरुआत करते हैं, उसने मुझे ठगा। किसी ने किसी को 3 काल में ठगा नहीं है। कपट के भाव करके यह जीव स्वयं ही अपने को ठगता है। ये ऐसा लगे ना कि मैंने उसको उल्लू बना दिया। तूने उसको उल्लू नहीं बनाया, तू खुद उल्लू बना है कपट का भाव करके। तो सामने वाले को उल्लू बनाए उसका क्या? कोई माने कि मैंने अमुक व्यक्ति को कैसे ठगा, ऐसा पता नहीं चलने दिया। मेरी चालाकी देखो, मेरी होशियारी देखो, उसको पता ही नहीं चला। भाई उसमें वह नहीं, तू ही स्वयं ठगा गया है। तो सामने वाले को ठगा वो क्या कि सामने वाले का तो पुण्य इतना कम था, सामने वाले का पुण्य इतना कम था कि तुझ जैसा ठग धोखेबाज उसे मिला। तूने उसको नहीं ठगा कि उसका पुण्य ऐसा कम था। ये इतनी अद्भुत बात है जो दृष्टि बदल दे पूरी तरह से। खुद ठगे गए तो खुद का ऐसा। मुंबई में ऐसी बहुत ही मायाचारी चलती है, खास करके ऐसे भीड़ वाले एरिया में तो मोबाइल वगैरह जो होता है, ये सत्य घटना कहता हूं। मुंबई के क्राफर मार्केट में मोहम्मद अली रोड के पास में इतनी भीड़ होती है। तब मेरे मित्र का ऐसा हुआ कि वो वहां से पास हो रहा था, तो इतनी भीड़, बहुत भीड़ वाला एरिया है। तो वहां पर किसी एक लड़के ने रात को उसको कहा मोबाइल खरीदना है। तो ऐसे ही उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला, मोबाइल खरीदना है, ये देख इधर से ही उठाया हुआ एक चोरी का माल है, चोरी का माल है, देख 5,000 का है। वैसे ये मोबाइल की कीमत जो है ना 25,000, 5,000 दे दे, चल 5,000। उसने बोला मेरे पास में 5,000 नहीं। अरे देख, तू इसका डिस्प्ले देख, ये देख 5,000 नहीं, चल 2,000 में लेना है, 2,000 दे दे। बोले नहीं मेरे को 2,000 में नहीं है मेरे पास। अच्छा तेरे पास कितने हैं? कि 1,500। 1,500, चल 1,500 दे दे। तो ऐसा करके, और फिर उसने मोबाइल ऐसा दिया और ये मोबाइल लेके आ गया ऐसा करके। सब डिस्प्ले वगैरह सब अच्छा था, इतना अच्छा जोरदार मोबाइल उसने देखा भी, और ऐसा करके मोबाइल लेके आ गया। और मोबाइल लेकर उसने कहा एक ध्यान रखना, यहां पर सबके सामने मत निकालना, क्योंकि ये चोरी का, यहाँ का ही चोरी का माल है। जैसे ही तू निकलेगा कोई तेरे को पकड़ेगा तो सीधा ही मोबाइल लेके जाएगा। घर जाके ही निकालना, चुपचाप अंदर लेके जा। वो तो मोबाइल को ऐसे जेब में पकड़ करके ऐसे लेके घर पे गया, और घर पे ले जा करके उस मोबाइल को बटन दबाया, बटन दबता ही नहीं है। उसको खोला तो अंदर साबुन भरा था, वो तो प्लास्टिक था। उसने मेरे को कॉल किया कि मेरे पास तो ये सादा फोन था, मैंने सोचा अच्छा फोन आज मिलेगा, और 1,500 रुपये में 25,000 का फोन वो बोल रहा है मिल जाएगा। अब उसके पास में 2 फोन थे। एक फोन तो असली था जो दिखाया, और कब उसके पास से पैसे लिए तब वो उसने जेब में डाल दिया। जो नकली था वो जेब में कब डाल दिया और चेंज कर दिया वो पता नहीं चला। असली था वो तो सब दिख रहा था, ऐसा ऐसा घुमाया उस, और अंदर डाल करके जल्दी से ये डाल जेब में, कोई देखना नहीं चाहिए, चल फटाफट जल्दी कर। अब ये गया उसी मार्केट में दोबारा, और फिर किसी को कहा भाई मोबाइल खरीदना है, चोरी का माल है, इधर से ही उठाया है, जल्दी से। कितने का है? अरे कुछ नहीं, 5,000 का है, मगर तू चल 1,500 देने को तैयार है। और जो सामने वाला था वो भी बड़ा चोर था, उसने जोर से एक चाटा मारा,
उसने कहा पहले असली तो दिखा, डायरेक्ट नकली का को दिखा पाता। हम लोग असली पहले दिखाते हैं, तो इतना शॉर्टकट करके सीधा नकली पे आ जाता। थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा टाइम दे, टाइम गिविंग टाइम गिविंग करता नहीं है तू, थोड़ा बीच में टाइम तो दिखा। फिर उसका दोबारा फोन है, बोले आज के बाद उस गली में नहीं जाऊंगा, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद क्रॉफर्ड मार्केट में गया ही नहीं। मैं फौरन जाता हूं, बैग वगैरह सब उस मार्केट से लेने के लिए जाता, वहां पर बैग का मार्केट है क्रॉफर्ड मार्केट में, बादशाह कोल्ड ड्रिंक के पास में, वहां पर पूरी कतार वहां पर। तो एक बार उसको बोला कि तू मेरे साथ में चल, कितना बोला वो नहीं आया, फिर लाडले को लेके गया, वहां से हमने बैग खरीदा। तब उनको बोला कि देख वो इस गली में आना बंद कर दिया अभी। ठगा ने, वो खुद ठगा गया मगर दूसरों को ठग नहीं पाया। ये तो एक घटना है, ऐसी घटना तो हमारे जीवन में कितनी घटती है, जहां लोग हमको ठगते और हम लोगों को ठगते। गुरुदेव ये कहते हैं कि कोई यदि तुझे ठगता है तो उदय के परिणाम को समझ ले, और तूने यदि किसी को ठगा है वो भी उदय का ही परिणाम है। इसमें चैतन्य की ध्रुवता दोनों में कहीं नहीं है, इस दोनों में से निकल तुम। मैं किसी को, दुनिया चाहे जो कुछ भी मेरे साथ करे, मुझे जरूरी नहीं है उनके साथ करना पड़े, क्योंकि उन्हें यह चैतन्य की पुकार, उन्हें यह वितराग वाणी उन्हें सुनने को नहीं मिली है, मुझे तो मिली ना। भगवान ऐसा ये स्वरूप देखो। कोई गुरुदेव क्या कहते हैं कि कोई माने मैंने अमुक व्यक्ति को कैसे ठगा, किंतु भाई उसमें वह नहीं, तू स्वयं ही ठगा गया। सामने वाले का तो पुण्य इतना कम था कि तुझ जैसा ठग धोखेबाज उसे मिला, किंतु कपट के छल प्रपंच के भाव करके तूने स्वयं अपने को ही धोखा दिया। धोखा दिया है, ठगा है। वैसे तीन काल में कोई किसी को ठग नहीं सकता, अपना ऋणानुबंध पूरा होता है, ठगता नहीं है कोई। ये जो कृपालु देव गुरुदेव के जो ये अनमोल वचन है, वैसे है बिल्कुल साधारण, मगर ये साधारण वचन ही हमें प्रेरणा देते हैं प्रयोग की। इसलिए हिम्मत करके, साहस करके, अभी लोहा गर्म हुआ है चैतन्य की पुकार सुन करके, तो करो सेटलमेंट सबके साथ। और उम्मीद छोड़ दो। किसी को धन दिया है, उम्मीद छोड़ दो कि वापिस आएगा। पहले तो देना ही नहीं चाहिए, यह धंधा ही नहीं करना चाहिए, या उतना देना चाहिए जितना भूलने की तैयारी हो। પૈસા પાછા નથી આપતા એક ભાઈ, પૈસા પાછા નથી આપતા। કેમ નથી આપતા? તે આપ્યા કેમ? કે બેંક આપતી હતી 6% અને એ આપતો તો 8%। ब्याज के लोभ में तूने ये सब किया। वैसे तीन काल में कोई किसी को ठग नहीं सकता। ये अद्भुत वचन गुरुदेव के प्रयोगात्मक जीवन के लिए मुझे उपयोगी लगे कि इन वचनों से हम किसी भी
जीव के साथ में किसी भी प्रकार के अब ऋणानुबंध नए न बढ़े, उसके लिए सावधान रहे। 2 दिन के अंदर फिर अपना जो प्रयोग ये भी करना है, उमराला गांव में गुरुदेव की भूमि पर जाना भी है, और हमने ऐसा प्लान भी किया है कि जिस जगह पर गुरुदेव ने पढ़ाई की है, धूड़ी निशाल जो कहते हैं, धूड़ी निशाल गुजराती में धूल माने मिट्टी, वो मिट्टी के ऊपर लिखते थे ना, ऐसे मिट्टी के ऊपर बैठ करके वहां उसमें धूड़ी निशाल, उस समय ऐसा जमीन के ऊपर भी लिखते, 1 और 1 2 ऐसा भी करते थे। ऐसी पढ़ाई होती थी, पेन और कागज कहां पर उस समय था। तो धूड़ी निशाल कहवाय, धूड़ी बिल्कुल कच्ची जगह, उसके ऊपर जहां गुरुदेव बचपन में पढ़ते थे, उसी जगह पर हम सब पढ़ने के लिए बैठेंगे। वहां सत्संग रखा है, मोटा भाई ने सब आयोजन किया है। उस जगह पर बैठ करके काश वो वाइब्रेशन हमें आए गुरुदेव के, और गुरुदेव वहां पर जो पढ़े हैं उन विषयों का थोड़ा वर्णन हमारे पास में पुस्तकों में है। वो मैं आपको वहां बताऊंगा, और अपन सब बैठ करके उस पावन भूमि का वहां पर रस लेंगे। और खास कि जहां पर गुरुदेव ने दीक्षा ली है, यहां तो पढ़ाई करेंगे, मगर वहां दीक्षा नहीं लेंगे हम। गुरुदेव ने जहां जहां जो जो काम किया है वहां हम करें। तो उस भूमि के ऊपर भावलिंगी मुनि का स्वरूप क्या है, उस पर सत्संग करेंगे। ये 2 जगह खास चुनी है। और एक जगह है जहां गुरुदेव का जन्म हुआ है, स्मशान तो जाएंगे वो एंड में, अभी थोड़ी देर है। जन्म के बाद मरण लेते हैं, पहले जन्म गुरुदेव का जहां जन्म हुआ है, उस जगह पर हम उस प्रकार से तत्व विचार करेंगे। 2-3 बातें। तीर्थंकर का जन्म जब मां के गर्भ से होता है, तो उस समय उनकी परिणति कैसी होती है। तीर्थंकर के जीव की स्पेशली जन्म के समय 3 ज्ञान का धनी, 3 ज्ञान है, देव गति से नरक गति से वहां आया है, और वहां मां के गर्भ में भी उसकी परिणति की धारा कैसी थी। और दूसरी बात कि सम्यक दर्शन का जब जन्म होता है, तो उस समय किस प्रकार से क्रांति होती है, ये गुरुदेव के जन्मस्थल पर, जन्मभूमि पर ये चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, पूरा उमराला का रस लेंगे। और आध्यात्मिक यात्रा के लिए हम गांव में जाने वाले हैं। और ये जो मैंने कहा ऋणानुबंध का, जब ये वीडियो बना रहा था ना, तो मोटा भाई को मैंने कहा ये जो भोजन के टाइम का, मतलब ऐसा वीडियो आज तक कहीं पर भी नहीं बना होगा। बोले हम ही ऐसे है कि पीछे पड़ जाते हैं, छोड़ते ही नहीं, कहीं नहीं जाए ना तो कोई भी ऐसा नहीं करता। इन्होंने तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा है, कहीं पर भी मौका मिले, बस समय नहीं मिलता। खाने के लिए तो टाइम चाहिए ना, सत्संग में से बाहर निकलकर भोजन का तो टाइम चाहिए ना। वहां पर भी सत्संग रख दिया, और तीनों टाइम का आपको रख दिया, एक टाइम का नहीं। स्पेस नहीं मिलना चाहिए कि ये चित्त कहीं भागे, यहां वहां भागे। और इसी आज जो हम ये भाव आता है ना कि किसी भी व्यक्ति को मेरे सामने लाओ, मैं उसके पैर छू करके उसे माफी मांगने को तैयार, मैं तैयार हूं। और झुक करके उनके चरण की रज को यहां पर लगा करके, कोई भी व्यक्ति लाओ,
मैं करने को तैयार हूं। और अंतर में ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये जो विकल्प आते हैं उस विकल्प को छूती तक नहीं है। मैं ऐसा परमात्मा, अंदर में ज्ञान का वेदन हो और बाहर में उदय अनुसार प्रवर्तना हो, विचरे उदय प्रयोग और भीतर में समदर्शिता। समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, ये दोनों का भेद जानता हुआ वो निश्चय और व्यवहार का समन्वय करता मोक्ष के मार्ग पर चलता है, अंतर में और बाहर में। और मैं आपको वादा करता हूं, एक बार आप किसी के साथ में विवाद हुआ, उसको यदि थोड़ा ढीला छोड़ देंगे ना, अंतर की डुबकी में बहुत सरलता हो जाएगी। अब साहस करना पड़ेगा, ढीला माने ऐसा नहीं, साहस से। ठीक है, अब बहुत हो गया, अब लौट चले अपने घर। अब बुला रही है जिनवाणी मां। कितने घंटे से सागर के किनारे पर वो मकान बनाए थे ना बच्चों ने, मां ने कहा चलो बच्चों खाना तैयार है आ जाओ। उन्हीं मकान को लात मार करके बच्चे निकल जाते, बिखेर देते हैं। कितने घंटे से वो बनाए थे, वो कहता है एक एक लात मारता जाता है, ये गया ये गया ये गया। क्यों? मां ने बुला लिया, अब आ जाओ। तो जिन सपनों से, जिन विकल्पों से ये पूरा संसार खड़ा हुआ था, अब गुरु मां बुला रही है, आ जाओ अब अपने घर पे, छोड़ो उन्हें। ऐसा करके हम ऐसा आध्यात्मिक जीवन जिएंगे भगवान, दूसरे लोग तुम्हें देखे तो प्रेरणा ले, धन्य है ये ज्ञान दीपक। वो किसके पास जाता है, वो किसकी वाणी सुनता है? गुरुदेव और कृपालु देव का नाम हम रोशन करेंगे सब मिलकर के। हम ऐसा काम करेंगे, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और सामने वाले को जब हाथ जोड़ के माफी मांगोगे ना, सामने वाला ये कहेगा देख आया ना, मेरे को पता था वो ही आएगा सामने से, गरज होगी तो आया होगा, वो ही झूठा था आना पड़ा ने, मैं सच्चाई था, मैं नहीं झुका। तो भी तैयार रहना, हाँ बाबा हाँ तू 3 लोकनो नाथ भाई, तारा जेवो कोई नहीं, तारा जेवो कोई नहीं। कारण के आवो भाव भावी नहीं तो હું આનંદના ઘૂંટડા પીતો હો તો મારે શું વાંધો છે? ऐसा करके भी हो करो भगवान। आप समस्त परमात्माओं ने ये चैतन्य की पुकार सुनी, गुरुदेव की पुकार सुनी, कृपालु देव की पुकार सुनी। आप परमात्माओं को मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार।